अब और कुछ बच्चे हैं जो कि आप सबों के बीच कुछ अपनी बातों को रखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कुछ थोड़ा बहुत पैसे कमाने के बाद या थोड़ी शोहरतें मिलने के बाद उन्हें लगता है कि हम अपने गार्जियन जो हैं, माता पिता दादा दादी, उनसे बहुत ऊपर चले आए हैं, वो मेरे सामने कुछ है ही नहीं। होते हैं कुछ लोग तो होते ही हैं। आप लोग भी बोलते होंगे तू की समझ तू की बुझ हम लोग का ये ठेठी लैंग्वेज है, तो इसी तरह से बोला जाता है। मम्मी को बोलते होंगे कि नहीं तू नहीं समझ रही, ये दूसर बात। जब आप बोल नहीं पाते थे तभी वो समझती थी, ये दूसर बात सोच। तो एक से उन्हीं लोगों के लिए कि जिंदा दिली की छाप से आगे निकल गया, जिंदा दिली की छाप से आगे निकल गया, मैं सूरजों की ताप से आगे निकल गया। मेरा मकान शहर में है और उनका गांव में, मेरा मकान शहर में है और उनका गांव में, तो क्या मैं अपने बाप से आगे निकल गया। अब मैं बुलाना चाहूँगा रवि जी को। आइए, कुमार रवि जो सुपौल के डीएम भी रह चुके हैं। आप सबों को अगर मालूम हो, थोड़े बच्चे थे आप लोग। आइए, और ये सुपौल के जाने माने क्रिकेटर भी हैं। थैंक्स भैया। सबसे पहले सबको मेरा ढेर सारा प्यार, और सबसे पहले मैं आदित्य सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमें इस लायक बनाया, और साथ में राजेश सर का। और हम शुरू में यहाँ आए थे पढ़ने, तो इतना मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट था कि 3 महीना में मतलब लगभग कंप्लीट कर दिए थे। रीजनिंग को पूरा खत्म कर दिए 3 महीना में, इतना मतलब जुनून था, मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट से हम बदनाम है ही, क्रिकेट का फिर फेरा पड़ा मेरे ऊपर, और सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते थे। सर भी कितना डांटे होंगे कि इतना मत खेलो, यहाँ पढ़ने के लिए आए हो पढ़ो, फिर भी हमने छोड़ते थे क्रिकेट। मतलब खाना छोड़ देते थे लेकिन क्रिकेट नहीं छूटता था मेरे से, अभी भी नहीं छूटता है। हमको याद है हम 12th का एग्जाम देने आए थे सुपौल, पहले हम गाँव में ही पढ़ते 12th, तो बीच में एक दिन संडे पड़ता है, तो मतलब एग्जाम के दिन हम यहाँ से भाग के चले गए थे गाँव क्रिकेट खेलने। और यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है इंडियन आर्मी में, तो आदि सर का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरा किस्मत देखिए, हम और अभय 1 क्लास से लेकर 7 तक अभी तक पढ़े, और साथ में ही एक साथ ही सिलेक्शन हुआ मेरा और अभय का। बस आप लोग कामना ये कीजिए कि हम दोनों का सिलेक्शन अभी सेंटर एक जगह दे दे, ट्रेनिंग सेंटर एक जगह दे दे। बस यहाँ तक जैसे साथ आए हैं, हम चाहते हैं आगे भी वैसे ही साथ जाएं, ताकि ट्रेनिंग में उतना बोरिंग फील ना हो। नहीं तो सुने हैं कि इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग इतना हार्ड होता है कि किसी छोड़ के भाग जाता है, तो हमने चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो। और अभय का भी बहुत योगदान था मेरे ऊपर। हम नहीं पढ़ते थे तो बोलता था पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जो मतलब डाउट था वही क्लियर करता था कि हम पढ़ने में थोड़ा उतने अच्छे नहीं थे। जो रियल बात है, हम फेंकेंगे नहीं कि पढ़ने में ये थे वो थे, पढ़ने में थोड़ा एवरेज थे। और आप लोग भी मेहनत कीजिए और सर को मीठा खिलाइए, आप भी खाइए और यहाँ तक आइए। धन्यवाद।